तो क्या तुम भी चाहते हो अपने हाइट को इंक्रीज़ करना, कि तुम भी अपने हाइट के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो देखो यार, जितने भी ये मेथड होते हैं ना, अल्फ़ा मेथड, सिग्मा मेथड, जो भी तुम रील्स में देखते हो, इन पे तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना है। इस वीडियो पे मैं लिटरली तुम्हें जो जेन्युइन चीज़ें होती है, जो जेन्युइनली वर्क करती है, मैं वही चीज़ें बताऊँगा, कोई भी फालतू का ज्ञान नहीं। तो पहली चीज़ देखो यार, हाइट जो होती है वो मोस्टली जेनेटिक्स होती है, ठीक है। जो जेनेटिक्स होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, तुम चूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे तुम एवरेज, अगर तुम्हारे हाइट होगी पेरेंट्स की, एवरेज हाइटेड पेरेंट्स होंगे, स्टिल तुम 6 फीट या फिर उससे अबव जा सकते हो, इवन दो तुम्हारे मम्मी पापा की हाइट एवरेज हो, ठीक है। तो देखो, जितनी तुम्हारी एज कम होगी ना, उतनी ही तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांस ज़्यादा है। इस चीज़ को तुम्हें समझना होगा, ठीक है। अब देखो, एक ही चीज़ को करने से मे बी किसी बंदे को ज़्यादा रिजल्ट मिले और किसी बंदे को कम रिजल्ट मिले, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जितना तुम्हारे एज कम होगी, अब 18 साल का बंदा और 16 साल का बंदा दोनों एक ही चीज़ कर रहे हैं, जो मैं वीडियो में बताऊंगा, तो 16 साल वाले को ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए अगर तुम्हारी एज ज़्यादा है तो बहुत ऐसे फिनोमिनल रिजल्ट को एक्सपेक्ट मत करना। बिग थ्री, तुम्हें द बिग थ्री के ऊपर फोकस करना। द बिग थ्री क्या होता है? तो द बिग थ्री में जो पहली चीज़ आती है वो है तुम्हारी डाइट। डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो, तुम्हारी बॉडी को चाहिए होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में भी स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ, प्रोटीन एंड फैट्स। देखो होता क्या है, हमारी जो इंडियन डाइट है वो है कार्ब ओरिएंटेड, उसमें कार्ब्स का बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है। तो उसके वजह से होता क्या है ना, ये जो कार्ब्स होते हैं ना, इतनी फैट हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हें बॉडी को ग्रो करना है ना, तो तुम्हें प्रोटीन की ज़रूरत है। एंड तुम्हें इवन टेस्टोस्टेरोन को भी इंप्रूव करना होगा, ठीक है। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा तो ही तो ग्रोथ हार्मोन अच्छा होगा। तो इसलिए तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करना है, और टेस्टोस्टेरोन या फिर जितने भी हार्मोन होते हैं ना, वो फैट से बनते हैं। तो इसलिए तुम्हें अपने प्रोटीन इंटेक पे फोकस करना होगा। इस चार्ट के अंदर जो टॉप की चीज़ें हैं उन्हें तुम्हें कंज्यूम करना है, क्योंकि इनसे तुम्हें एक्चुअली में हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिलेगा। और नीचे की जो चीज़ें हैं ना, वो उसमें लो क्वालिटी का प्रोटीन है। तो इसलिए जो टॉप की चीज़ें हैं उनके ऊपर ही तुम्हें प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, ठीक है। सो उसके अलावा बाकी फैट्स में देखो यार, तुम्हें 1 चम्मच अगर तुम दिन का घी खाओगे ना, 1 चम्मच घी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इनफ है तुम्हारे लिए। और नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो है तुम्हारा फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन D3। मोस्टली जो इंडियन लोग हैं ना, वो विटामिन D3 के अंदर डिफिशिएंट है, ठीक है। मोस्टली लोगों को विटामिन D3 की कमी है, इवन तुम्हें भी होगी। सो इसलिए विटामिन D3 की कमी को तुम्हें फिक्स करना होगा। हफ्ते में एक बार तुम विटामिन D3 की एक सप्लीमेंट ले सकते हो, ठीक है, ये वाली, ठीक है। कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, ये वाली या फिर कोई भी कंपनी की 60,000 आयु वाली तुम गोली ले सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज़ है कैल्शियम। कैल्शियम के लिए तुम्हें डेयरी प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करना होगा। उसके अलावा तुम्हें जिंक, मैग्नीशियम जो होता है वो, उनके ऊपर भी तुम्हें इवन फोकस करना है। एंड आयरन के ऊपर भी फोकस करना है। सो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये भी तुम्हारे ग्रोथ के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं, ठीक है। सो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों के ऊपर तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। मोस्टली लोगों की डाइट ऑप्टिमाइज ही नहीं होती, और वो अलग अलग पता नहीं मेथड सर्च करते हैं कि अल्फ़ा मेथड से बड़ा हो जाऊंगा, सिग्मा मेथड से बड़ा हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें डाइट के ऊपर बहुत फोकस करना होगा। डाइट जो है बिग थ्री में से एक है डाइट। नाउ सेकेंड जो बिग थ्री में से एक आता है वो है तुम्हारा स्लीप। तो स्लीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर तुम 10 बजे सो रहे हो और सुबह 6 बजे उठ रहे हो, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है, लोगों को लगता है सिर्फ 8 घंटे की नींद, यानी तुम 10 बजे बेड में गए और 6 बजे उठ गए। ऐसा नहीं होता। तुम्हें एक्चुअली में एटलीस्ट 10 घंटे बेड में तुम्हें बिताने होंगे, तब जाके तुम्हें अच्छी नींद आएगी। क्योंकि होता क्या है, जब तुम्हारी बॉडी अच्छे से सोएगी ना, तब जाके तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होएगा। एंड जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा, तब वो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली तुम्हारे लीवर को बताएगा कि आई जी एफ वन बोल के एक लाइक इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 बोल के एक चीज़ होती है, उसको रिलीज़ करता है। और वो जो चीज़ होती है ना, वही तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स के ऊपर एक्ट करती है, और तब जाके तुम्हारे एक्चुअली में हाइट बढ़ती है। तो अगर तुम्हें ग्रोथ हार्मोन को अच्छे से निकालना है, तुम्हारी बॉडी में ऑप्टिमाइज़ करना है ग्रोथ हार्मोन को, तो उसके लिए तुम्हारी डाइट और साथ साथ स्लीप भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड स्लीप को अच्छी करने के लिए तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि तुम्हें ना 2 घंटे पहले खाना खाना है। एंड तुम्हें ना लाइक 10 घंटे कम से कम बेड के अंदर बिताना ही है, ठीक है। तब जाके तुम्हें 8 घंटे की हाई क्वालिटी स्लीप मिलेगी। एंड स्लीप के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखी है, जिसको तुम चेकआउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है तुम्हारे वर्कआउट, तुम्हारा ओवरऑल जो बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। सो देखो होता क्या है, जिम में तुम्हें ना लाइक तुम्हें ज़्यादा हैवी वेट के ऊपर फोकस नहीं करना है।
तुम्हें जिम में सिर्फ मसल बिल्ड पे फोकस करना है, उसके लिए तुम्हें हैवी वेट नहीं करना, ठीक है। पावर लिफ्टर नहीं हो तुम, तो फालतू में हैवी वेट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे होगा क्या, बेसिकली तुम्हारा ग्रोथ प्लेट क्लोज भी हो सकता है, ठीक है, तुम्हें इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए तुम्हें अपने वर्कआउट में सिर्फ तुम्हें मसल बिल्ड पे फोकस करना है, साइंस बेस्ड लिफ्टिंग करनी है, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हें 6 से 12 के रेप रेंज के अंदर ही रहना है एंड मसल बिल्ड करने पे फोकस करना है, ठीक है। जिम में जाके कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पावर लिफ्टिंग करने की। बहुत सारे लोग कंपटीशन करते हैं कि मैं इतना वेट उठा सकता हूँ, मैं उतना वेट उठा सकता हूँ। ये सब करके कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई होगा, लेकिन अगर तुम्हें सीरियसली तुम्हें अपनी हाइट को ग्रो करना है तो ये सब चीज़ अवॉइड करो। उसके अलावा तुम्हें कोई ना कोई स्पोर्ट प्ले करना है, जैसे कि फुटबॉल हो सकता है या बास्केटबॉल हो सकता है। इवन तुम खो खो या कबड्डी भी कर सकते हो, खेल सकते हो, क्योंकि इसमें एक्चुअली में तुम्हारे बॉडी को जोर लगाना पड़ रहा है, स्ट्रेंथ लगाना पड़ रहा है। तुमने अगर देखा होगा क्रिकेट में एकदम पतले पतले से बंदे भी एकदम अच्छा करते हैं, एंड एकदम मोटे से बंदे जो होते हैं ना, वो भी इवन अच्छा करते हैं क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट एक स्किल बेस्ड गेम है। उसके अंदर एक्चुअली में तुम्हारी बॉडी उतनी अच्छी नहीं होगी ना, एवरेज भी बॉडी होगी तो भी चल जाता है, लेकिन हमें एवरेज नहीं बनना है, हमें एकदम तगड़ा बनना है। और अगर हमें तगड़ा बनना है ना, तो इसके लिए तुम्हें कबड्डी, खो खो, इवन फुटबॉल और बास्केटबॉल, ऐसे सब जो भी गेम होते हैं इन पे फोकस करना है। तो अगर तुमने इन बिग 3 के ऊपर फोकस कर लिया ना, तो तुम्हारी हाइट जो है वो काफ़ी ग्रो करेगी, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इन द बिग 3 के ऊपर फोकस करना है। द बिग 3 के ऊपर ही लोग फोकस नहीं करते, ठीक है, एंड फिर बोलते हैं मेरी बॉडी नहीं बन रही, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, ठीक है, मैं अच्छा क्यों नहीं दिखता उतना, मेरा लुक्स मैक्सिंग का प्रोग्रेस उतना हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में तुम बिग 3 पे फोकस ही नहीं कर रहे हो। बिग 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने अगर बिग 3 पे फोकस कर लिया ना, सिर्फ यही 80% होता है, लुक्स मैक्सिंग का 80% भी बिग 3 है। हाइट भी अगर तुम्हें बढ़ानी है तो बिग 3 पे ही फोकस करना होगा। इवन मसल भी बिल्ड करना है तो बिग 3 पे ही फोकस करना होगा। बिग 3 बेसिकली डाइट, स्लीप एंड एक्सरसाइज, बस इन 3 चीज़ पे, ये बिग 3 ही इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, अगर तुम्हारी एज 21 साल से ज़्यादा है तो देखो तुम्हारे लिए उतना चांस तो है नहीं हाइट ग्रो करने के लिए, तो तुम कर क्या सकते हो, तो तुम बेसिकली हाइट को फ्रॉड कर सकते हो, ठीक है। सो हाइट फ्रॉडिंग कैसे करनी है, तुम्हें अपने पोस्चर पे काम करना है। पोस्चर बेसिकली तुम्हें सीधा पोस्चर मेंटेन करना है, तब जाके एक्चुअली तुम्हारी हाइट ज़्यादा लगेगी, ठीक है। एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि तुम्हारी हाइट ज़्यादा है। साथ साथ तुम्हें ये चीज़ को मेंटेन करना है कि तुम्हें ना मोनोक्रोमेटिक आउटफिट, यानी कि ऊपर अगर तुम्हें काला चीज़ पहना है तो नीचे भी तुमने काले ही चीज़ पहनी है, ठीक है। ऊपर तुमने ब्लैक शर्ट पहना है, नीचे भी ब्लैक पैंट पहनो। इससे होगा क्या, तुम्हारा जो बॉडी है वो एज अ होल दिखेगा एंड वो थोड़ा तुम्हें टॉलर इफेक्ट दिखाएगा। एंड इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है तुम्हारे हेयर्स। अब फॉर एग्जाम्पल तुम 5'9" हो, ठीक है, तो तुम अगर अपने बाल को बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम 1 इंच ऐड कर दोगे, तुम 5'10" हो गए। उसके बाद में तुम शूज़ को ऐड करोगे तो तुम हो गए भाई 5'11", ठीक है। हाई हील वाले शूज़ लोगे ना तो तुम 5 साढ़े 11 या फिर 6 फीट भी हो जाओगे। एंड उसके साथ साथ तुम अगर शूज़ के अंदर इंसोल डाल दोगे जो होते हैं, अगर तुम वो भी डाल दोगे तो तुम 6 फीट 1 इंच तक हो जाओगे, समझ रहे हो। सो ये चीज़ों को तुम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, इससे तुम एक्चुअली में ज़्यादा टॉलर दिख सकते हो। इसे हम बेसिकली फ्रॉड बोलते हैं, फ्रॉड करना, हाइट फ्रॉडिंग, ठीक है, तुम ये कर रहे हो। सो इस चीज़ से भी तुम इवन अपने हाइट को ज़्यादा दिखा सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी मेथड होते हैं वो सब बुलशिट होता है, उसमें भरोसा मत करो, ठीक है। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं ना नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टू सी एवरीवन, बाय बाय।